असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पटना के होटल कौटिल्य में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए हैदराबाद के पूर्व मेयर माजिद हुसैन और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने उन 18 सीटों के नामों की घोषणा की है जिन पर AIMIM अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि इसके पहले पार्टी ने 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था। अख्तरुल इमाम ने इस मौके पर कहा कि बिहार में NDA की सरकार विकास विरोधी है और AIMIM इसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगी। मंगलवार को AIMIM ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है उनमें कोचाधामन, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा, सुगौली, भगलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, पीरो और मनिहारी की सीट शामिल है। बता दें कि इसके पहले AIM ने कटिहार की बलरामपुर, बरारी, कदवा, पूर्णिया की अमौर, बायसी, अररिया की जोकीहाट, दरभंगा की केवटी, समस्तीपुर की समस्तीपुर विधानसभा, मधुबनी की बिस्फी, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर की बोचहा, साहिबगंज, वैशाली की महुआ, पश्चिमी चंपारण की बेतिया, रामनगर, मोतिहारी की ढाका, नरकटियागंज, सीतामढ़ी की परिहार, बाजपट्टी, पटना की फुलवरी शरीफ, सीवान का रघुनाथपुर, दरौंधा, गोपालगंज की बरौली, बेगूसराय का साहेबपुर कमाल, भागलपुर की कहलगांव, सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर, आरा की शाहपुर, जहानाबाद की मखदुमपुर, गया की इमामगंज, वजीरगंज, औरंगाबाद की औरंगाबाद विधानसभा और कैमूर की चैनपुर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी मुस्लिम और दलित के समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतार रही है। उन्होंने ये भी कहा गैर NDA किसी भी दल या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का AIM को तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी किसी को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो हमारी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इसी वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM पर NDA की मीटिंग होने के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे NDA को मदद पहुंचाने के लिए ही चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। हालांकि अब AIMIM की ओर से क्या स्पष्ट कर दिया गया है कि वे 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और गैर NDA दलों के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। वे किसी को कोई मदद पहुंचाने के उद्देश्य से चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में ओवैसी की पार्टी की जगह लगातार मजबूत होती जा रही है। किशनगंज में विधानसभा उपचुनाव में AIMIM के उम्मीदवार कमरुल होदा ने जीत हासिल की थी। उसके बाद हाल ही में कई पुराने नेता भी AIMIM से जुड़े हैं, उसमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। सभी दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप में देने में लगे हैं। जल्दी बैठकों का दौर भी समाप्त होगा और कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अन्य छोटे दलवीर पूरे जोश के साथ मैदान में दावेदारी पेश कर रहे हैं। चर्चा की तीसरा गुट भी बनाया जा सकता है, जिसके नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।